आइए, तारीख इंसानियत में वफा का एक हवाला कुरान पेश करता है, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। तारीख इंसानियत में एक शख्स आया जिसका नाम इब्राहीम है, पर उसने खुदा से वफा करने में इंतहा कर दिया। और उस इंतहा के तसव्वुर को हर बंदा जानता है। जब महबूब हकीकी का नाम किसी ने फसे पुश्त लिया प्यार से, तो तबीयत देखा जो हुस्न यार, तो तबीयत मचल गई तबीयत। कहा मेरे महबूब का एक मरतबा फिर नाम ले। उसने कहा अब फीस लगेगी। सारा गल्ला जानवरों का दे दिया। कहा यार मेरा शौक पूरा नहीं हुआ, एक मरतबा फिर ले। क्या अब क्या देगा? कहा माल चराने के लिए चरवाहे की भी जरूरत है। किबला कहाँ शान पैगंबरी, कहाँ शान खुल्लत। वफा की तहरीर कैसी है कि खुद किसी का चरवाहा बन के तनख्वाह क्या है, यार का नाम ले ले। ये है वफा। और जब जात पर वक्त आया तो नारे नमरूद में कूद गए। वहां भी जो सहूलतें मुयस्सर आ सकती थी मौजूद थी। जिब्राइल भी आए कि मुझे खुदा ने भेजा है, मेरे लिए कोई काम। कहा भेजने वाले को नहीं पता? ए जिब्राइल तो मेरे प्यार का मजाक उड़ाता है, हट जा, हट गए। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। फिर एक और मकाम आया वफा का। बड़ा हर बंदा जानता है कि प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान कर। जब इंतहा आया प्यार का तो हजरत इस्माइल सामने आ गए। उनके गले पर छुरी फेरी जा रही है नबूवत की ताकत के साथ। मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। तो उस वक्त दंग रह गई कायनात। मलकूती कायनात में हैरत का एक तूफान आ गया कि ये क्या हो रहा है कि 80 साल की दुआओं का जो समर है बेटा, उसे बाप ज़िबा कर रहा है। कोई सामने मफाद नहीं, कोई सामने मजबूरी नहीं, बस हुर्मते वफा ने यहां लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ वफाओं का तसलसल था और एक तरफ ये सूरत थी। तो जिब्राइल पहलू में आए अल्लाह की बारगाह से, वो लेकर वो दुम्बा, और दुम्बे को खींचा, सामने रखा, इस्माइल सलाम को हटाया। तो वो छुरी तो पहले फेर रहे थे बेटे के गरीब गुलुए नाज़रीन का। तो कुरान बोला वनादैना अय्या इब्राहीम। अल्लाह ने अपने फर्ते जज्बाते उलूहियत जो उसकी शान के लायक है उसके मुताबिक निदा दिया इब्राहीम। वो कद सद्दक़त रोया। ख्वाब देख के ही वफाते तो लगे हैं, वो ख्वाब देख के जुड़ गए। जिब्राइल ने इस वक्त जिब्राइल खड़ा था ना करीब, तो परेशान था कि यार ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं अल्लाहु अकबर। वो है ना तकबीर, ये हजरत इब्राहीम की तकबीर तो नहीं थी, जिब्राइल की तकबीर। जिब्राइल अंगुष्ठ बुलंदा हो गए कि ये क्या मंजरनामा है कि पैगंबर है, वो भी पैगंबर है, ये भी, और एक मोहब्बत की अजमत में किसी वफा की ख्वाब के तसव्वुर में छुरी फेर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जब एक आवाज सुनी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि कौन है, तो फर्ते जज्बात में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस जब उन्होंने छुरी जो लहराई ना तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है जाते हक के अलावा, किसी जात की कोई हकीकत नहीं, इब्राहीम की भी कोई हकीकत नहीं, इनके जज्बों की कोई हकीकत नहीं, बस उलूही अज़मत है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, छुरी हाथ ऊपर उठाए, नीचे से जल्दी से जिब्राइल ने हजरत इस्माइल को उठाया और दुम्बा, छुरी चल गई, गला कट गया। तो फिर फर्ते जज्बात में उस साहिब वफा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वलिल्लाहिल हम्द, वलिल्लाहिल, अल्लाह की हामद है कि मेरी मोहब्बत कबूल हो गई। ऐसा है ना, उन्होंने तो बेटा ही ज़िबा किया था। तो जब आंख खोली तो बेटा मुस्कुरा रहा है।
अब वो फर्ते जज्बात का तकल्लुम था, एक वाकया था। तो कुदरत ने क्या कहा? अल्लाह कहा मेरे बंदे ने इस हद तक जाकर काम कर दिया है मेरी वफा में। ख्वाब देखकर लोग तो वही नहीं मानते, ये प्यार है, असल वफा है। उस वक्त किबला ओए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कैफियत थी, तबीयत में ज़लज़ला आया कि ये क्या हो गया है। तो बारगाह इलाही से आवाज आई, जिब्राइल नीचे ही खड़े हैं, सलामुन अला इब्राहिम, तेरी वफाओं को खुदा सलाम करता है। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने तेरे इन कलमों को, इन मोहब्बत के जज्बों को आखिरीन में रखा है, क़यामत तक ये कायम और दायम रहेगा। इसलिए आप जब ईद अधा पढ़ने जाते हो तो ये तकबीर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उर्स मनाने जाते हो, समझा गई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उन यादों को ताज़ा करते हो, जाते हुए भी और आते हुए भी। जितनी मर्तबा तुम्हारा तकल्लुम होता है, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेरता है और रहमतों के खजाने लुटाता है, क्योंकि इस तकल्लुम के पीछे एक वफा का जज्बा है जो नूर बनकर सामने। आइए, एक तारीख थी, 3500 साल का अरसा गुजर गया, सरजमीन अरब पर कोई वही नहीं आई। लोग फतरत के जमाने में जाहिल हो गए, बुतों की पूजा शुरू हो गई। तो लोगों ने इस बात को, क्योंकि किसी किताब में तो ये बात थी नहीं जो रब में आई, कोई किताब नाज़िल ही नहीं हुई, लोगों ने कहा ये कहावत है, पुरानी बात है, ये किस्सा परीन है, इसकी कोई हकीकत नहीं। तो जब इस हकीकत को, इजाद नबूवत को चैलेंज किया गया, तो एक जज्बा बेदार बोला, काबा के अंदर आकर कहा, ओ मेरे जद्दे करीम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एजाज वफा को चैलेंज करने वालों, हम उस वफा की तस्दीक हैं। कहा तुम तो वहां थे नहीं, तस्दीक कैसे? कहा किरदार से तस्दीक करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मेरे जद्दे करीम ने एक इस्माइल दिया है अपने प्यार में, अल्लाह के प्यार में। मैं अपने सारे इस्माइल ज़िबा करा दूंगा मोहम्मद के दीन। और मुझे हैरत होती है, जिसका एक बेटा वो भी बचा लिया जाए तो वो इमाम है, और जिसकी 4 नस्लें ज़बा हो जाएं करबला तक, उसके लिए ये भी गुंजाइश नहीं कि वो कलमा पढ़ने वाले हैं कि नहीं। मैं आपको एक कुरान की हकीकत अर्ज कर दूं, अगर इजाजत हो तो। सूरह नूर बड़ी मारूफ सूरत है। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग बहस करते हैं हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जात पर, कि उनका ईमान था या नहीं था। और अल्लाह के बंदो, तौबा करो, तौबा करो। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को कंधा दिया है, उसे नहीं पता ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। उसको कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। हाय हाय हाय, मैं गुजारिश करता हूँ कुरान पाक की आयत, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दि मसल नूरिही कमिशकातिन फीहा मिसबाह, है ना? अल्लाह जमीनों आसमानों का नूर है, ऐसा तर्जुमा करते हो ना, और ये गलत है। जो चीज मखलूक का तसव्वुर रखती हो वो खालिक नहीं, अल्लाह नूर नहीं है। ये बात ध्यान में रखें। इस आयत के मंजरनामे में तमाम मुफस्सिरीन ने फिर ये एहतियाती जोड़ तोड़ की, नूर कहें तो नूर तो जिब्राइल भी नूर है, मिकाईल भी नूर है, फिर इस 2 नूरों के अंदर वो तकसीम, और ये कैसी होगी? इसलिए उन्होंने मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए कहा, ए मुनव्विरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीनों और अल्लाह ताला जमीनों और आसमानों को नूर अता करने वाला है। अब नूर के जो मरकज और मनाबे थे, या फरिश्ते हैं या आसमान है, सूरज है या चांद है,
तो मुफस्सिरीन की कलम यहाँ कर रुकी कि जिस नूर को बतौर खास बयान किया गया है वो सिर्फ चांद और सूरज का नूर नहीं, वो ज़ाते मोहम्मद का नूर है। और ये इल्मी बात भी है कि जब उसने कहा कमिश्कातिल फिया मिसबाह, जैसे मिशकात में मिसबाह हो उसकी नूर की मिसाल, तो भाई लैसा कमिस्ल ही शय, उसकी मिसाल ही कोई नहीं, यहां मिसाल मौजूद है। तो या तो उसको कहो कि उसकी कोई मिसाल है, अगर अकीदा है तो फिर यहां भी मिसाल ले आओ। जो उसकी मिसाल नहीं है, कुरान कहता है लैसा कमिस्ल शय, उसकी मिसाल है ही नहीं, तो फिर यहां मिसाल कैसी? तो इसीलिए अहले इरफान ने कहा कि जमीन व आसमानों को मोहम्मद की हुस्न से नूर अता करने वाला। और बड़ी अहम बात अर्ज कर रहा हूं, कहा हमने इस नूर को आले में रखा। हाय हाय हाय, समझ आ रही बात? किबला शाह साहब कमिश्कातिन फीहा मिसबाह, हमने इस नूर को मिशकात में रखा। मिशकात किसको कहते हैं अरबी में? पुराने लोग जानते हैं, हुण पंजाबी बोल दे मैं जुमला जेड़ा तुहानू मजीद समझ आ जाए। जो कच्चे कोठे होंदे सन तो उदों दीवा बाल के किथे रखदे सो? बनेरे च रखदे कि आले च? आला आला जाला इन्हें ना क्यों रखदे सो? कि इनू हवा ना लगे ते कोठा भी रोशन रहे, इसनू हवा ना लगे ते कोठा भी। तो अगर ज़ाते मोहम्मद नूर समावात वल अर्द का तस्वुर है तो अल्लाह ने कहा हमने भी इसको जाले में कोठे में रखा, कोठा रोशन करने के लिए आले में रखा। आला कहते हैं, आले में रखा। क्यों रखा? युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। ये काफिर चाहते थे कि अल्लाह के इस नूर को मुंह की फूकों से बुझा दें। युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु इल्ला युतिम्मु नूरहू। अल्लाह ने उनका इनकार किया कि तुम नहीं बुझा सकते। ऐ अल्लाह क्यों नहीं बुझा सकते? कहा जिस तरह तुम्हारे चिराग दीवे आलियां विच पै नहीं बुझदे, मेरा नूर भी किसी आले विच पिया है, किसी मिशकात विच पिया है, नहीं बुझण देगा। वो तुहाडे कोठियां दे आले दीवा नहीं बुझण देंदे ते अल्लाह दा जेड़ा बनाया मिशकात ते आला है वो नबी दे नूर नू बुझण देंदे। ऐ अल्लाह उसकी सूरत क्या है? अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, मेरे हबीब अलम यजिद का यतीमन फआवा। जब हमने आपको यतीम पाया तो हमने आगोश अता फरमाई, ठिकाना आला अता फरमाया, मिशकात अता फरमाया, ताकि कोई हवा न लगे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब आइए औलाद अबू तालिब से ये मेरा जुमला है। तारीख, सीरत, हदीस, कुरान, ये तीनों मनाबे ना इल्म के। कोई मंबा इल्म ऐसा है जो नबी के लिए किसी और तसव्वुर को, किसी आसमान के बुर्ज को आला करार दे, जमीन की किसी तय को आला करार दे, मिशकात करार दे, या खला के किसी तसव्वुर को, या किसी कोठे को, काबा की छत को, काबा के अंदर को? नहीं ना। अल्लाह की नजर में कौन आया जो ज़ाते मोहम्मद की हिफाजत कर रहा है कुफार की मुंह की फूकों से? कौन आया जो खुदा का एतमाद करार पाए? खुदा का एतमाद, ये कुरान के अल्फाज है। खुदाए जुल जलाल ने उन अंधेर नगरी की तूफानों के अंदर सबसे पहले किस पर एतमाद फरमाया है? नूर नबूवत की हिफाजत के लिए। बताए कायनात का कोई आलिम ज़ाते अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा कौन है जो मिशकाते मोहम्मद बनकर सामने आ जाए? एक छोटी सी मिसाल देकर आगे चलता हूं। जब आप जदों तुसां दीवा बाल के
आले च रखते हो, आले च रोशनी होती है कि नहीं होती? कोई दीवा इो जा भी है कि कोठे नू रोशन करे ते आले नू नेरा च रखे। बस बात समझ जाओ यार। ओ इना अन्या नू पूछो, इना तुरिया वालियां नू, ओ इना अन्या नू पूछो, ओ शोधियो मौलवियो, ओ गैरत खाओ। साडा तजर्बा मुशाहिदा इस बात का गवाह है। असा दीवा अपने आले च रखिए ते पहले आला रोशन फिर कोठा रोशन। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने नबूवत का सारा असासा जाते नबूवत को उठाया और जाते अबू तालिब में जामा कर दिया है।